बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब भगत को आनो प्रीत संभाल राम गुरुदेव जी को श्री श्री आनंद बार 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 श्री सब संता को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निभाओ परूपाए मेरे साय राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान लागे लागे मीठो राम नाम मौकू मेहरबान रे सर्वना सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में करू तो राम संतोरा बखान रे नाम की प्रतिष्ठा दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम की प्रतिष्ठा सुख सारण साचियान रे सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा रूपी संतान दिन हो सभी राम सने भाई बहन। तो महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंदर वाणी के अंदर आज ये सत्संगत हमारे गृहस्थ संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतौड़ा की कृपा से कोट तहसील बाली स्टेशन फालना के तत्वाधान के अंदर ये सत्संग एक समय का अमावस का जो हमारे संतों के आदेश से हो रहा है उसका शुभारंभ सत्संग के द्वारा हमारे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के द्वारा उनकी विधि के द्वारा उनके उपदेश के द्वारा ये सत्संग आयोजित। तो इसमें सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर सद्गुरु बहुत है पर सद्गुरु मिलना बहुत मुश्किल और मिलने के बाद सद्गुरु की मेहर होना बड़ी बात क्योंकि सद्गुरु मिल जाएंगे 1008 दल भी मिल जाएंगे और एक सद्गुरु वो जो सृजनहार परमात्मा से ससुरु भगवान से जो जीवों को उतारने का ओहदा लेके नयन स्वरूप की खांडा लेके जो मृत्यु लोक में आए हैं वो संतों की मेहर कभी कभी होती है क्योंकि पहले तो ऐसे सद्गुरु मिलते नहीं है और मिलते भी हैं तो पहचान कब कर सकते हैं उनके ज्ञान के द्वारा उनके उपदेश के द्वारा जब अपने को पहचान इसके लिए सद्गुरु सुखराम जी महाराज खुल जाएंगे नाम के भाग खुल जाएंगे राम सुखराम कहे बस और मन खुश होने से और सद्गुरु जी महाराज के पास अपन गए हैं मन में तो भावना लेके आए अपन खुश होके पर महाराज क्या फरमा रहे कि मुखार बिंद से कहने से महाराज फरमा रहे वो सत्संग प्रकट नहीं होता क्यों नहीं होता है कि सद्गुरु की मेहर नहीं आके तो बैठे अपन सत्संग बैठे हैं पर अपना मन बार भाग रहा है क्योंकि सद्गुरु को तन मन धन तीनों अर्पण करना पड़ता है जो भी अंदर भरा हुआ उसको खाली करना पड़ता है जब तक ये अर्पण नहीं होगा जब तक वो सशब्द नयन सर निजनाम जागृत नहीं हो सकता जब तक सद्गुरु की मेहर नहीं होती क्योंकि आत्मा उत्पत्ति नहीं है परमात्मा को मिलने के लिए जब आत्मा उत्पत्ति कब होती है जब सद्गुरु को सब कुछ अर्पण कर देते हैं जब सद्गुरु की मेहर होती है और महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु को सद्गुरु को निर्जीव मन अर्पण करना
शरीर में दो है, मन और निजमन। मन है वो किसका है? वो धर्मराज जी का एजेंट है। वो जीव को कहां लेके जाता है? 84 और नरकों में लेके जाता है। और एक निजमन है जो आत्मा से बोलते हैं कि आत्मा किसके? परमात्मा का अंश। और निजमन से जो अपन काम करेंगे और अंदर आत्म चेतन खुश है, तब सदगुरु दिल में करते हैं। क्या कि सदगुरु को सब कुछ अर्पण कर दिया। जब महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु को निजमन यानी आत्म चेतन खुश होने पर शिष्य वो सशब्द नयन से निजनाम ब्रह्म विराट से आगे प्रकट कर दिया। क्या उसने सब कुछ कापा खोल दिया, जो भी अंदर भरा हुआ था वो सब निकाल दिया। वो तो एक सदगुरु की शरण आ गया और उसके अंदर भरम जितने भी सब खत्म हो गया। उसने एक ही विश्वास किया कि सदगुरु की शरण जाऊंगा, वो विधि बताएंगे, वेद से भजन करेंगे और विद्या सिमरन करूंगा और मेरा आत्मा को परमात्मा मिलाने का वो रास्ता बताएंगे। ऐसा मन के अंदर महाराज विचार है तो महाराज फरमा रहे हैं वो सशब्द की जागृति होती है तब सब भ्रमों का खत्म होता है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वो मेरे बस में तो महाराज बोले मेरे बस में भी नहीं है, खाली एक मन अलग निजमन अलग। सदगुरु को एक निजमन अपना, बाकी कुछ नहीं होना उनको, कोई धन नहीं होना, दौलत नहीं होना, पैसा नहीं होना, कुछ नहीं होना, एक निजमन का टुकड़ा अपना करना। ताकि सदगुरु को परख करने दे क्या काम के लिए आया, किसके लिए आया, क्यों आया, सब मालूम पड़ता। क्योंकि सृजनहार परमात्मा शत्रु भगवान ने ऐसे औदा देके थोड़ी भेजा है, ऐसे थोड़ी भेजा है। जब उसने सब कुछ तन मन सब अर्पण कर दिया तब सदगुरु मेहर करते। इसलिए हमारा केवल मन राजी होने से, मुंह से कहने से वो सदा यानी सशब्द जागृत नहीं। क्या कि गुरु जी के पास अपन गए, सदगुरु के पास गए, मन रिझा रहे, पैसे देने से, वो देने से, वो कर रहे, वो उससे सदगुरु का मन राजी नहीं। सदगुरु को तो निजमन अर्पण करना पड़ा, बिना स्वार्थ, कुछ भी नहीं, उनको तो एक ही है बस, हे परमात्मा, हे सदगुरु जी महाराज, मेरे को उस देश की प्राप्ति कराओ। मेरी आत्मा 84 लाख योनि में भोग रही है, भटकते भटकते मैं आपकी शरण आई हूँ। ऐसे जब विनती करते हैं, जब सदगुरु मेहर करते हैं, क्या कि आत्मा तड़प रही, किसके लिए? परमात्मा के लिए। जब सदगुरु जी महाराज दिल मेहर करते हैं, तब उसका करम धर्म भरम कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। मेरी शरण आ गया, डूबा सुना नहीं, और सदगुरु शरण आ गया, उस जीव को कोई डर नहीं, भौं नहीं है, उसका सब ब्रह्म अंधेरा है वो भी खत्म हो गया। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय कोई शरण आवे रे। अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय कोई शरण आवे रे। कि हमारी शरण है, परंतु सब खाली करके आना, अंदर भरा हुआ है तो दूसरी वस्तु अंदर नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि जोरी जावे सतगुरु शीस ज्यों तो कर आणी, तो गट जगत नाव बार लागे नहीं प्राणी। तिणे मेर लग बात कर करी धर्म न लावे, उण पुल पलक विचार बीज केवल घट आवे। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कयो को होय मन रे जा। मन निज मन रे जा मेर रे, तुरत शीस पर होय। अब महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्य सदगुरु की शरण में आ गया और उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार जो बोले वो मान लिया, और वहां पे किंतु परंतु कुछ नहीं, उसने तो आते ही ज्ञान धारण कर।
और जब आपने ज्ञान धारण कर लिया, कुछ पूछा नहीं, करा नहीं, आप बोले वो सत्य है, तब शिष्य के ऊपर वो घट के अंदर वो सशब्द निर्नाम ब्रह्म वैराग्य से आके सदगुरु की ऐसी मेहर हो जाती है तो प्रकट और सदगुरु के पास में गए और अपना मन तो इधर है ही नहीं है, खाली आए हैं सदगुरु के दर्शन करने के लिए, मन इधर नहीं है, तो सदगुरु को मालूम पड़ जाए इसका मन इधर नहीं है, ये आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए नहीं है, खाली सदगुरु को देखने के लिए आया, ज्ञान को परख करने के लिए आया, तो समझ लेना उसके ऊपर मेहर क्या कि किंतु परंतु कुछ नहीं सोचा तो सदगुरु की मेहर। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, गुरु महाराज के ज्ञान को निज मन से धारण करने से उसी समय वो सशब्द नयनसर की जागृति हो जाती है और महाराज फरमा रहे के मुंह से कहने का कोई कारण, क्या कि सदगुरु का तो आंख से आंख दृष्टि मिली, तो भी महाराज फरमा रहे हैं वो सशब्द नयनसर सदगुरु की ऐसी मेहर हो जाती है, वो आज्ञा देते ही सशब्द आ जाता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि जब सदगुरु का निजमन खुश होने पर ही शिष्य के ऊपर कृपा होती है, क्या कि उसने सब कुछ अर्पण कर दिया, कुछ नहीं रखा, परंतु शरीर के अंदर पहले ज्ञान वो जप तप जो भी किया सब बांध एक ही विश्वास के सदगुरु उतारेगा 33 सदगुरु उतारेगा। जब ऐसी भाव लेके आएंगे तो महाराज फरमाया सदगुरु जी महाराज का मन निजमन इतना खुश होता ही वो सशब्द नयनसर निजनाम वो जागृत होते समय नहीं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि निज मन तोरे जान नहीं रीत सो तुम्हें बताओ, सुन जो सब नर नार हाथ छोड़े दे जाओ, धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोय चढ़ावे, करे टेल वो भात मन मांगे सोई लावे, नागो होवे नाच सदा जोग की लजान खोवे, माल गयो सुख राम के नैरी जय मन झोय। अब महाराज फरमा रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? सभी स्त्री पुरुषों को के ज्ञान को खुले आम महाराज पता, सदगुरु जी महाराज ज्ञान के द्वारा उपदेश के द्वारा कोई प्रकार का भ्रम नहीं रखते, क्या कि उनका तो काम ही यही है कि जीव को कर्मों से भ्रमों से अलग करना, क्योंकि जब तक भ्रम है कर्म है जब तक उसका निजमन नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान से खुलेआम बताते कि सदगुरु को निजमन जिसने प्रसन्न होता है, तब ये रीति महाराज बता रहे कि सदगुरु जी महाराज ना कोई लाख दे दे, करोड़ रुपए धन भी दे दे, भेंट भी कर दे, कोई देश मुल्क भी भेंट कर दे, और इसी प्रकार की कोई सेवा कर दे, मन मांगे वो लाके भी दे दे, पर गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं, और बिना काम और काम बिना शर्म रखते हुए भी महाराज फरमा रहे हैं, जब तक सदगुरु का दुश्मन नहीं माना, जब तक लाख दे दो करोड़ दे दो, क्योंकि सदगुरु को पैसे क्या जरूरत है, सदगुरु का आत्मा देखते, और सदगुरु वो है जो ये जीव आत्मा को जीते जी उस परम पद की प्राप्ति कर देते हैं, जन्म मरण से उस जीव को रहित कर देते हैं। इसलिए महाराज ने लिखा है, इस ग्रंथ के अंदर लिखा है कि सतगुरा औसत पाही है लाए, सतगुरा औसत पाही है ला, 84 का रोग रे भागा, 84 का रोग रे भागा, मिलिया बाजन
मोरे द्वादश कमला दर्श मोरे सौदेश समगे बीज सतगुरा सौदेश समगे रोम रोम में दीपक जुड़िया रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी है उदरथ चीज सतगुरा औषध पाए लाए सतगुरा औषध पाए ला पीवत पीवत मनवा में पीवत पीवत मनवा में रयो दीवानो हो सतगुरा रयो दीवानो हो तीन लोक मुख आगे रे दीजे तीन लोक मुख आगे दीजे जो अंजलि जल जो सतगुरा औषध पाई है लाए सतगुरा औषध पाई है ला औषध तो आप जी करता औषध तो आप जी करता जाने पीवन हार सतगुरा जाने पीवन हार कैसो देव कोई और न जाने कैसो देव कोई और न जाने कोई मुख सो संसार सतगुरा औषध पाए ला 84 का रोग भागा 84 का रोग भागा मिलिया ब्रह्म सो जाए सतगुरा औषध पाए है लाए सतगुरा औषध पाए है लाए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु पहले तो मिलना मुश्किल है और मिले तो समझ लेना 84 का रूप क्या कि सदगुरु वो भेद देते वो विधि बताते हैं कि जीवात्मा कई जन्मों में कई कर्मों में कितना कर्म किया और संत क्या करते हैं सदगुरु महाराज वो करते हैं कि पहले तो इसको विधि बता दे भेद क्या भाई ये जन्मों के कर्म कैसे काटेगा जब तक कर्म है जब तक वो मेरे पास मेरे देश में नहीं आ सकता। इसके लिए सदगुरु जी महाराज क्या करते हैं एक ज्ञान की औषधि देते हैं उपदेश देते हैं कौन सा अणुदेह ज्ञान का जो अनुभव किया वो ज्ञान और ज्ञान के द्वारा पहले उसका भ्रम खत्म कर क्या कि भ्रम क्या पड़ा हुआ है कभी ये धर्म में गया कभी ये भक्ति में गया कभी ये भक्ति में गया कभी इधर गया किधर क्या बोले किधर क्या बोले वो भ्रम में पड़ा कि सत्य रास्ता कौन सा जब उसको सदगुरु जी महाराज ज्ञान के द्वारा उसका भ्रम खत्म करेंगे और संसार के अंदर उसको बताएंगे कि संसार के अंदर 3 प्रकार की भक्ति है निर्गुण भक्ति निर्गुण भक्ति और केवल भक्ति तीनों भक्तियों का जब अलग अलग जब निर्णय करेंगे भाई निर्गुण भक्ति करोगे स्वर्ग लोक मिल जाएगा वैकुंठ मिल जाएगा जब तक आपका सुकृत है उतने दिन बाद आपको रहने देंगे जिस दिन सुकृत खत्म हो गया वापस जाओ मिट्टी लोक में 84 भोगने के लिए निर्गुण भक्ति आपको बताएंगे
जो बिना आकार निर्गुण है, आपको ज्यादा पार तक पहुंच जाओ, पर वहां से भी आने की नहीं। जितने भी अवतार हैं पार ब्रह्म से आते हैं और पार ब्रह्म में समा जाते हैं, और वहां से भी आने की नहीं। और तीसरी भक्ति केवल भक्ति है, जो जीते जी खांड पिंड ब्रह्मंड के ऊपर जो छोटा पद है 10वें द्वार को पार करके जीव को केवल पद आनंद पद में मिला देते, यानी जन्म मरण से रहित कर देते। जब ये तीनों भक्तियों का जब अलग अलग निर्णय मिल जाएगा, जब वो जीव आत्मा अपने ज्ञान इंद्रिय काम में लेकर मेरे को कौन सा रास्ता पकड़ना, कौन सी विधि पकड़ना है, जब वो सदगुरु की शरण आएगा। जब सदगुरु की शरण आएगा तब सतगुरु जी महाराज को क्या करेंगे, इतने दिन कहाँ रहते वो, उस आत्मा को कहेंगे इतने दिन कहाँ रहते, क्या कि मेरे को सत्य ज्ञान नहीं मिला, इसके लिए मैं आपकी शरण आई। तो आत्मा वापस सतगुरु जी महाराज को कह रहे हैं कह लिए जे सब फिर आओ पर दे सजोड़ी रावर नहीं मिलिया, कह लिए दे सतगुरु जी महाराज को के लिए देश फिरी, प्रदेश फिरी, मैं कई धर्मों में फिरी, कई पंथों में फिरी, कई संप्रदाय में फिरी, कोई पति परमात्मा मिलाने वाला जन नहीं मिला। अरे मिल गया बहुत सारा लोग, यानी बहुत प्रकार की भक्ति मिल गई, पर मारो मन को नहीं लगा। वास्ते आपने मारो भरम खत्म कर दियो, अब मैं आपकी शरण आया, अब मैं आपकी शरण आया। तो सतगुरु जी महाराज क्या पर आप मैं तेरे को भेद और वो ज्ञान की औषधि पिलाऊंगा, ऐसे पिलाऊंगा तेरे ये 84 का रोग है, जो भवसागर का, जो तेरे को 43,20,000 वर्ष तक तू भोगता रहा, अब तेरे को नगदे मिले उसके अंदर तेरा ये रोग मिले। तो इसलिए महाराज जो 84 का रोग तेरा जन्म मरण का रोग है, वो तेरा मिटने का अब समय आ गया। सद्गुरु सुखदाम जी महाराज ने जिंदा हो सुखदास रूपी संतान ने जिंदा हो। तो इसीलिए महाराज फरा गया सदगुरु जी महाराज, अब उसको ज्ञान से उसको भेद दे दिया। अब वो भजन करके 12 कमल छेदन करे, 6 संतनाल के 6 बंग, और वो 12 कमल छेदन करके 10वें द्वार से जीते जी वो केवल पद आनंद में जाके मिल गया, वो ब्रह्म रूप हो गया। अब उसका कोई नाम कुछ नहीं है, जब तक शरीर में था जब तक उसका नाम था। अब वो खंड पिंड ब्रह्मंड के ऊपर केवल पद आनंद पद में जाका वो ब्रह्म में जाके मिल गया, अब वो ब्रह्म रूप हो गया, उसका कुछ नाम नहीं। जब महाराज फरवर ऐसी औषधि सतगुरु महाराज अपने को पिलाइए कि रग रग रोम रोम में खंड पिंड ब्रह्मंड के अंदर सब जगह वो शब्द की धुनी हो रही है, और पूरे शरीर के नाड़ियां राम 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 ऐसी शब्द की आवाज आ रही है, जो हनुमान जी को जैसे राम राम की आवाज हो रही है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, सब जगह वो शब्द की धुनी आ रही है। और क्या हो रहा है, बाजा जे बाजे हीरा धी बरसे, बाजा जे बाजे हीरा धी बरसे, जोत जिला मिल हो राम राम, जोत जिला मिल हो। अब महाराज फरमा रहे हैं कि अनंत बाजा बज रहे हैं, दुनिया हो रही है, और वो आत्म चेतन है, वो अनुभव है। और महाराज फला अनुभव होना है, आनंद सूरज होना है, और अल्लाह पिंगला सुषुणा में भजन होना, वो आनंद आ रहा है। वो आनंद ऐसे जैसे बारिश के अंदर भगवान बारिश बरसाता है, ऐसे शरीर के अंदर इतनी खुशी हो रही है। कैसी खुशी हो रही है, आनंद होड़ा दे सरोरे
आनंद आ रहा हो, भजन में मस्त हो रही हो आत्मा, अपने सदगुरु जी महाराज को दीदार कर रही है, कब जाके मैं परमात्मा में जाके मिलूं। तो इसी प्रकार महाराज पर 12 कवलों को छेदन कर अनुभव करके 12 कवलों में अनुभव करती हुई वो आत्मा 10वें द्वार से बाहर जा रही है और महाराज फरमा रहे हैं और विरह के साथ में वो अनुभव कर रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीर के अंदर बिजली चमक रही है। ऐसे वो ससबत की महाराज को बोल रहे हैं, ऐसी शिष्य को ऐसी अंदर कृपा हो रही है और वो आनंद लेते लेते वो आत्मा दीवानी हो गई। क्यों दीवानी हो गई? कि खुशी के आंसू आते हैं। क्यों आंसू आए? इतने खुशी आते, वो कहां से आते हैं? 4 प्रेम शरीर का है, 5वां प्रेम आता है जब खुशी का आंसू आता है। क्या कुछ आत्मा को मालूम है कि जन्म जन्म में बहुत दुख पायो, जन्म जन्म में बहुत दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, कृपा करो गुराशीष उतारो, दया करो दाताशीष उतारो। वो आत्मा दीवानी हो गई, परमात्मा में लीन हो गई। बस अब सब कुछ सब त्याग गया। अब ये 3 लोग सब झूठा दिख रहा। अब उसको वो 3 लोग का सुख नहीं चाहिए, असली सुख आत्मा का पति परमात्मा मिल गया। तो क्या होना उसको? सब सुख फीके है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, 3 लोग का सुख स्थायी नहीं है। जो मुझे दिखता है वो सब झूठा है। हे परमात्मा, आपने मेरे को वो आनंद दिया, वो अनुभव दिया। इस परमात्मा के नाम की महिमा में कहां तक करूं? आपने मेरे को ऐसा जो 43,20,000 बरस तक मैं तड़प रहा था, मेरे को ऐसे सदगुरु जी महाराज ने ऐसा अंदर दीदार करा दिया कि मेरा जन्म मरण का पास मिटा दिया, ऐसा मेरे को रास्ता बता दिया। हे परमात्मा, आपके नाम की महिमा कहां तक करूं? कि सारा संसार महिमा करते, पर नाम का अनुभव बिना आप कितनी भी महिमा कर दो, तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटेगा। आप परमात्मा के नाम की महिमा कर दो, ज्ञान की महिमा कर दो, तो महाराज ने बिना भजन वैकुंठ पहुंचा दो। इतने महाराज के ज्ञान में प्राकरण के बिना भजन तुम्हारे को वैकुंठ पहुंचा दो। पर नाम की जागृति बिना जन्म मरण नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा के सदगुरु जी महाराज ने ऐसी औषधि दी है, ऐसा भेद दिया है। पर कब? जब निज मन अर्पण करोगे तब सदगुरु की मेहर होगी। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि तन मन धन अर्पण करे, कुल चाडर संग हो, बौल मुताही विनती, कहीं बतावे मोय, कहीं बतावे मोय, तालग रीजे नाही, बे मेरे बेकाम कौन विदरी जय माही, सुख रामदास नई रीत सी, या लग निज मन जोय, तन मन धन अर्पण करे, कुल चाडर संग होय। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जीवात्मा सदगुरु की शरण आई है, तो उस टाइम में सब कुछ छोड़ दे, तन मन धन सब कुछ अर्पण करके, सबको छोड़ के एक ही विश्वास करना, मैंने सदगुरु की शरण ली है। सदगुरु मेरे ऊपर ऐसे दिल मेहर करे क्या कि अंदर सब खाली कर, क्या कि 3 लोग की जो भक्ति करते हैं, महादेव जी की आरती करते हैं, उसमें भी लिखा है तन मन धन सब है तेरा। उसमें भी यही बोल रहे हैं और सदगुरु भी यही कह रहे हैं कि तन मन धन मेरा अर्पण तो करो और सब कुछ छोड़ के। पर आपका मन कहीं भाग रहा है तो सदगुरु को दिखता है, खाली देखने के लिए आया, ये निष्पन अर्पण नहीं किया तो सदगुरु मेहर क्यों नहीं करते? वो सशब्द आके प्रकट नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि बिन छाए देखकर आप कितनी भी इच्छा नहीं होती है। और महाराज ज्ञान रूप से
मुझे धनमाल की जरूरत नहीं है, मेरे को तो एक निज मन का टुकड़ा दो। सदगुरु क्या करना? सदगुरु कौन से? सौते देश से। किसके लिए आते? जीवों को उतारने के लिए। उनका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, उनका तो एक ही लक्ष्य है, जीव खंड पीड़ भ्रमण से, काल से बाहर निकालना। सदगुरु की हुई कारण। इसलिए महाराज फरमा रखे सदगुरु कभी कभी प्रकट होते हैं और ऐसे सदा स्वरूपी संत कभी कभी प्रकट होता। अपन तो भाग्यशाली है कि ऐसे सदा स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतरणों की कृपा से आज वो सशब्द निरंतर निज नाम आज मिलता है। ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है, उनकी कृपा से और हमारे सदा स्वरूपी संतों की कृपा से आज ये जीव मोक्ष में जाने का उनको रास्ता मिला। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, सदगुरु संतान ने दिन हो दिन हो दिन हो। तो इसलिए महाराज फरमाए कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मौकू मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सुपोलाई, तब प्रगटे तन माय अखंड नक। अब सदगुरु जी महाराज क्या फरमा रहे कि मैं किस तरह खुश होता हूँ? तो महाराज फरमा मैं इस तरह खुश होता, कोई भी स्त्री पुरुष सुन लो, मेरे ज्ञान को निज मन से जो धारण करने पर ही सत्य स्वरूप सत्सबद जब प्रकट। और महाराज फरमा रहे यही मेरे दर्शन है और निज मन से जो ज्ञान धारण करने पर ही दर्शन होते हैं, यही सब कुछ सौंपना दे। और महाराज फरमा रहे हैं जब तक सत्सबद नभ से सब तक सारे शरीर में अखंड अनुभव लगता है, इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सदगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण किए बिना हुआ ये संसार में ये जीवात्मा ये समुद्र का भवसागर पार नहीं कर सकता। पार करने के लिए एक सदगुरु जी महाराज ऐसा महादान देते हैं कि जीवन मिल। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि जिण जिण को तू हो बसे, सोई सुन परसन हो, आई रेत आनंद से कै समझाऊं तो कै समझाऊं तो हाथ तेरे सब होई, जो सावो सो चीज पकड़ पर घटकऊं तोई, सुख राम के माँ बाप रे तीजा गुरु कहूं तो, जिण जिण को तू हो वसी, सोई सुन परसन होए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जिन जिन को तुम भक्ति करोगे, जिसका ज्ञान धारण हो उसी पद की उसको प्राप्ति होगी। संसार के अंदर ज्ञान भी बहुत है, भक्ति भी बहुत है, शब्द भी बहुत है, और आप जैसा जैसा ज्ञान धारण करोगे उस पद की आपको प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष में जाना है तो मोक्ष की भक्ति करना पड़ेगा, वैकुंठ में जाना वैकुंठ की भक्ति करना, शिवलोक में जाना शिवलोक की भक्ति करना। तो इसी प्रकार महाराज फरमाएगा तुम जैसे जैसा ज्ञान धारण करोगे उस पद की आपको प्राप्ति हो जाएगी। और महाराज वो रीति आज अनादि से। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं तुम्हें कह रहा हूं कि जो तुम्हारे बस में है, जिस पद की प्राप्ति करना चाहो उस ज्ञान को धारण करो। पर महाराज फरमा रहे कि संसार के दो पद, एक माया का पद है, एक ब्रह्म का पद है। माया की भक्ति करोगे शरीर का सुख मिल जाएगा, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा, पर एक दिन तो कहाँ जाना है? चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे नर विलंबन करना। माया की भक्ति करो
तो एक दिन ये शरीर चले जाएगा। जब ये सुख कहाँ गया, ये आत्मा कहाँ जाएगी? अंत समय में माया की भक्ति करोगे, वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। जब तुम्हारे साथ में कौन है? जब क्या साथ में आएगा? वही साथ में आएगा। किया करम चलेगा रे साथ, किया करम चलेगा रे साथ, धक्का बहुत विध खाए राम राम, धक्का बहुत विध खारे प्राणिया रे समझर शिवरो राम। साथ में किए हुए कर्म साथ। जब तुम्हारे कौन बचाएगा? जैसे जैसे कर्म करोगे वैसी वैसी योनि में तुम्हारे को जाना पड़ेगा। ये माया की भक्ति है, शरीर है जब, और दूसरी है ब्रह्म की भक्ति है, वो पिता की भक्ति है, माया की भक्ति मां की। तो ब्रह्म की भक्ति करोगे तो आपको पारब्रह्म तक पहुंच जाओगे। और तीसरी है गुरुपद की भक्ति। जो गुरुपद की भक्ति है वो तुम्हारे खंड पिंड ब्रह्म करने, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि दी थी, ज्ञान देने कारण वास्ते कोई भी काम करो तो दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ कि नहीं लगाओ? अरे भक्ति में ज्ञान में क्यों लगाओ कि एक दिन ये शरीर भी चले जाएगा और शरीर भी वापस मिलने वाला नहीं। ये भी 43 लाख 20,000 वर्ष बाद में अपने को मिला, ये दर्दे मिली है, ये दर्दे है क्या? तो इसलिए महाराज फरमा रहे अपने को सोच के जब चाहे पिता पंत जो हो, ये वचन लोपे नहीं कोई, तो धन देवे मालक सब अपड़ो कहूँ तोई, सुख रामदास गुरु पंत गए देवे ज्ञान बताए, माँ बाप दोनों तजे तब सिर मुंड्यो जाए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि आत्मा है तो ये अपने को, ये माता है, ये माया की भक्ति है। ये माया की भक्ति जब तक आप शरीर है, जब तक ये माया की भक्ति शरीर में आपको जो आवश्यकता है वो आपको मिल जाएगा। जैसे माँ बचपन में अपने को जो चाहिए वो लाके देती है, ऐसे महाराज फरमा के माया भक्ति भी संसार के अंदर फलों की प्राप्ति करा सकती है। आप उनकी भक्ति करोगे आपको फल की प्राप्ति करनी, और पिता की भक्ति है और पिता की आज्ञा में रहोगे तो धन माल व्यापार भी आपको सौंप दे। ऐसे ब्रह्म की भक्ति करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, करामात प्राप्त हो जाएगी, सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। पर महाराज फरमा रहे हैं तीसरा गुरु की आज्ञा में रहोगे, सदगुरु की आज्ञा में रहोगे तो ये भवसागर से पार करा देंगे। और जीते जी उस नाम को ब्रह्म विराट से प्रकट करा के, कंठ पर प्रकट करा के, 12 कवल छेदन करा के आपको जीते जी उस परम पद की प्राप्ति करा देगा। गुरु पद की प्राप्ति है, वही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति है। इसलिए महाराज फरमाने के संसार के माया ब्रह्म के पद से वो सशब्द में अंशल जागृत नहीं होता, वो तो सदगुरु भैर बिना नहीं। क्योंकि सदगुरु शब्द कितना ऊंचा है। सतगुरु कहां से आते हैं? सत्य लोक से आते हैं। क्या लेके आते हैं? सतगुरु पद, वो भी सत्य। और ज्ञान कौन सा? सत्य ज्ञान है, वो भी सत्य। और ज्ञान के द्वारा कहां भेजते हैं? सत्य लोक, वो भी सत्य। क्योंकि सतगुरु मिलना मुश्किल है, सतगुरु मिल जाएंगे आपको, गुरु मिल जाएंगे। कबीर साहब ने कहा शीश काट के सदगुरु मिले तो भी सस्ता, बाकी कोई नहीं मिले। क्या अपन तो भाग्यशाली है। कैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान और ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है, और उनकी सत्ता के द्वारा आज हमारे संत हजारीलाल जी गहलोत जतन वाले आज वो कृपा करे, जन्म मरण का पास कटाने के लिए आज मौजूद बैठे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, दास रूपी संतान दिन हो दिन हो दिन हो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे अपन कितने भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो वो है
जो सत्संग में आके बैठे हैं। और बड़भागी वो है जो सदगुरु जी महाराज के ज्ञान के द्वारा, विधि के द्वारा जो भजन करके सत्संग प्रकट किया है, वो बड़भागी। क्या कि जीव को झोंका नहीं है, कैसे आत्मा का पति वो सत्संग अंदर आ गया। इसके लिए सब संतों ने कहा, जीवन रखसा करे मरेली, जीवन रखसा करे मरेली, मुआले जावे ना महलिए, मुआले जावे ना। हर समय प्यारा प्यारा कोई नहीं मरेली, हर समय प्यारा प्यारा कोई नहीं मरेली, समझ संभालो राम लिए, समझ संभालो राम। इतना भाग्य इस आत्मा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्या कि वो जम है, वो भी नजदीक नहीं आएगा। क्या वस्तु क्या है कि जम माने मरिया चाल पाछे नहीं आवे, दूरा से डंडोत साथ है, वो भी चार पौड़ा दूर खड़ा रहेगा। वस्तु वो भी आगे। तो इसीलिए अपन बड़भागी है, क्या कि वस्तु अपने पास है। भौपीत मन ज्ञान गए कहूँ तो, ज्ञान गए कहूँ तो, ए विद मेरी भाई, तेरे तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुख राम कयो कुल तजे, तब वे रागी हो, मातारी जय वचन सो, पिता काम से जोए। अब महाराज फरमा रहे कि माया की जो भक्ति है वो माता की भक्ति है, और माया की भक्ति से वचनों से काम आता है। कोई सिद्धिया शास्त्र है, कोई माया की भक्ति वचन बोल देते, चलो हो गया तेरा काम। तो माया की भक्ति महाराज, माता की भक्ति वचनों से होती है, और पिता काम से खुश नहीं होते हैं। और गुरु कृपा, गुरु के ज्ञान से वो भय रखता है। भय का मतलब है, स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने को, मास्टर जी से जब वो पूछता है तब सरस्वती मेहर करती है, और सदगुरु से मन दुर्जन लागो जब सदगुरु मेहर। तो इसी प्रकार महाराज गुरु कृपा, गुरु से भय रखना, हर समय उनकी आज्ञा में रहना, और तब वो ज्ञान प्राप्त होता है। माया की भक्ति तो करणियों द्वारा होता है, ब्रह्म की भक्ति ज्ञान और ध्यान के द्वारा, और सदगुरु की भक्ति है वो विज्ञान है। विज्ञान मतलब ज्ञान, ये हर समय वो भय रखता है और ज्ञान प्राप्त करता है। और माया की भक्ति करणियों द्वारा होती है, ब्रह्म की भक्ति ज्ञान ध्यान के द्वारा होती है, और सदगुरु की भक्ति विज्ञान के द्वारा होती है। यानी 84 लाख योनि में आने जाने का डर जिसको है वो सदगुरु की शरण है, क्योंकि चार तरह से नजरें मिलती है। एक 84 से आता है, एक नरक से आता है, एक देवलोक से आता है, और एक अगले जन्म का कोई राम सुने। जो अगले जन्म का कोई राम सुने वो तो क्या करता है कि तैयारी 1,20,000 बरस के बाद ये नरदे मिली मेरे को, मैं तो ऐसे कोई सदगुरु मिले, ऐसे कोई केवली भगवंत मिले, ऐसी कोई केवली सत्संगत मिले, वहां जाऊंगा, वो तो वही ढूंढेगा। और एक देवलोक से आया, वो क्या करेगा? दान करेगा, जप पूर्ण करेगा, जो भी है जप करेगा, उपवास करेगा, वापस देवलोक में जाने का। और 84 से आया, खाया पिया मजा किया, बस कौन किसका कौन परमात्मा। और नरक से आया, वो क्या करता है? जो सत्संग में जाता है उसको अड़वी करता है, हर तरह से तकलीफ देता है, उसका वही काम वापस नरक में। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को सदगुरु की जो भक्ति है, 84 लाख योनि में आने जाने का जिसको डर है, वो गुरु पद की विज्ञान की भक्ति ढूंढेगा, और वही साधन ढूंढेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि काल यारे एम खड़ो है जो समझाया हो कन टेमरो आयो पाई गए राम नाम सत्य।
क्या उसको डर है? क्योंकि जब तक सदगुरु सुखराम जी महाराज को भी जब तक पूर्ण स्तुति नहीं हुई, जब अपने सदगुरु जी महाराज विरमदास जी महाराज को और अपने परमात्मा क्या विनती की, बरस 18 हरि बिन काढ़िया हमारे आसरे घर माए मारो ने संदेश साहिब साभड़ो। महाराज ने यही विनती की, पर वही विनती जो अगला जन्म का राम सुने, वो तो वही विनती है। क्योंकि सास का भरोसा नहीं आया, उसके पहले जीते जी घर बनाना। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो भी है यदि अपने हाथ में है, माता की, पिता की, गुरु की, कौन सी करना है, सब आप। क्योंकि बुद्धि दी ना परमात्मा ने। जिस पद की तुम्हें प्राप्ति करना चाहते हैं वैसी आप भक्ति कर लो, और माया ब्रह्म की भक्ति को छोड़कर गुरु पद की भक्ति करोगे तो समझ लेना तुम्हारा जन्म मरण मिटने का रास्ता मिल गया है। भव सागर से जो करने कर्म से भरा हुआ है उससे बाहर निकाल सकते एक सदगुरु है, और वो सदगुरु में अपने को ऐसा वैरागी बना देना, इस आत्मा को, शरीर को। किसके लिए? परमात्मा के लिए। इस आत्मा को फकीर बना। क्या इस आत्मा को मालूम है कि मैं 84 लाख योनियां भोग के आया हूं, अगर वापस धरती तो मिलने वाली नहीं है, और इसमें भी मेरे सदगुरु जी महाराज का मैं ज्ञान धारण नहीं किया तो वापस 84 में चले जाए। क्योंकि आत्मा को क्योंकि जगाने वाले एक संसार के अंदर इस आत्मा का सगा हितैषी एक सदगुरु है, कोई नहीं। बाकी संसार के अंदर कोई नहीं है, एक सदगुरु। अंत समय में भी साथ में रहेगा। कहां लेके जा रहे इसको? कहां लेके जा रहे? कोई नजदीक नहीं आ सकता, क्योंकि सदगुरु का साथ है, शब्द साथ में है। महाराज ने लिखा है, जिसको प्रकट हो गया भजन कर रहा है, वो लाख गुना भी करा, कुछ भी कर रहा है, सदगुरु उतारेगा 33 सदगुरु उतारेगा। उस जीव को 84 नरक में नहीं जाएगा, नहीं तो बिड़क। महाराज फरमाए, जो जिण को नर हो वसी कामे मिलसी जाए, और जात में किम मिले बाता करके आए, बाता करके आ रास कोई पीछ न आओ, यूं गुरु पाछे ज्ञान सोन अपने घर जाओ, सतगुरु कृपा तब बने निज मन सो पे लार, जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी जाए। अब महाराज का निर्णय के जरा ध्यान से सुना कि महाराज ने जो मनुष्य जिसकी भक्ति करेंगे उसी पद की प्राप्ति हो जाएगी। आप करने कर्म से परम पद की प्राप्ति चाहते हो, नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर सत्संगत में अपन ज्ञान सुनकर चले जाते, पर उसको धारण नहीं करते तो कोई लाभ नहीं। सत्संग का लाभ मिलेगा क्या? आपने 1 घंटे की श्वासा पूंजी सत्संग में लगाई, वो तो आपके खाते में लिख देगा। बाकी सदगुरु जी महाराज ने क्या ज्ञान दिया, क्या इसलिए संतों ने भी कहा, मोक्ष भजन बिना नाई रे, सब विध के माई रे, मोक्ष भजन बिना नाई रे। मोक्ष में जाना है तो सदगुरु जी महाराज से विधि से देश से भजन करोगे तभी मोक्ष में जाओगे। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो
अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धिन हो केवली भगवंता ने धिन हो जीवा तारण जाज ने धिन हो मोक्ष के मालकों ने धिन हो अनंत कोटि संतान ने धिन हो राम सभा में राम जी राम राम सब संतों ने राम जी राम राम। अब आरती हो गई, सब जन आरती करेंगे। राम राम। गुलाब सर परमात्मा का आदेश नहीं, ठीक है, उत्सव तक, बाकी आदेश नहीं है। उससे बंद कर दो, बंद कर दो, बंद करो।